अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं ठीक हूँ। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छा जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा वेट कर रही हूँ ताकि स्टूडेंट जो है वो मैक्सिमम क्लास ज्वाइन कर ले, देन टॉपिक स्टार्ट करें। वो हमारा प्रोफाइल को ही हम कंटिन्यू करें, ठीक है। आप लोग प्लीज अपने माइक जो है वो म्यूट कर ले। वकास अली बेटा, आप प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो। सोफिया, आप भी प्लीज। अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही। आई थिंक सो बेटा उजैर, आपको सिर्फ आवाज नहीं आ रही, आपके अलावा सबको आवाज आ रही है। अगर आवाज नहीं आ रही होती तो मुझे स्टूडेंट जो है रिस्पॉन्स ना कर रहे होते। अच्छा जी, आप लोग जी ठीक हो गया जी, थैंक यू आप लोगों के रिस्पांस का। आप लोगों ने एक्नॉलेज किया कि आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम जी, आप लोग जो जो साथ साथ क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। आज का जो टॉपिक है वो हमारा है फाइवर की प्रोफाइल के हवाले से उसको कंप्लीट करेंगे। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था किस तरह से आपने क्रिएट करना है, और क्रिएट करते हुए किन चीजों को जो है वो आपने अपने माइंड में रखना है, और उसके बाद जो है हम आगे फर्दर लेके चलेंगे। मैं यहाँ पे स्क्रीन आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और नेक्स्ट जो चीज है वो ये है कि आप लोगों ने। अच्छा जी, कोई भी आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग प्रीवियस लेक्चर के हवाले से, फाइबर प्रोफाइल के हवाले से, तो वो आप लोग प्लीज जो है वो पूछें। मैं उसी को ऐड करते हुए जो है ना आगे कंटिन्यू कर देती हूँ। अच्छा जी, आप लोगों में सिर्फ सिर्फ वो बच्चे प्लीज बताया करें जो लोग जिनका कोई क्वेश्चन होता है, ठीक है। यानी कि जिसको कोई इशू है, या फिर आपने जो है वो आपने उसमें कोई इशू आ रहा है, जिसमें से अगर आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं उसको जो है फर्दर, ठीक है। अगर आप लोगों ने बनाए हुए अकाउंट, कोशिश किया करें चैट में जो है ना सिर्फ और सिर्फ वही मैसेजेस आप लोग करें जो कि आपका क्वेश्चन है, आपका कंसर्न है। क्योंकि अगर आप ऐसे ही मैसेज करते रहेंगे सिर्फ यस नो वाले, तो उसमें बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस जो उनके क्वेश्चंस होते हैं वो भी इग्नोर हो जाते हैं। बाकी यहाँ पर
जी, सिर्फ़ बेटा मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे चैट, वो आप सबके लिए नहीं है, ओनली होस्ट के लिए मैंने की हुई है। उसकी रीज़न मैंने लास्ट टाइम भी आपको बता दी थी, क्योंकि मैं जब भी क्लास ले रही होती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता कि स्टूडेंट आपस में जो है वो इंटरेक्शन करते रहें और टीचर जो है वो पढ़ाता रहे, और टीचर कुछ पढ़ा रहा है, बच्चे चैट में कुछ और बात कर रहे होते हैं। तो दैट्स व्हाई मैंने जो है वो सिर्फ़ ओनली होस्ट की दी है, आप लोगों को नज़र नहीं आएगी। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को एडिटिंग के हवाले से जो चीज़ें हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। वैसे कोई कंसर्न है, किसी को कोई ऐसा हुआ इश्यू के जो कि ये गिग्स के हवाले से जो चीज़ें हैं बेटा, ये मैं आपको बता दूँगी। चलिए जी, मैं इसी को स्टार्ट करते हैं। हम थोड़ा-सा बेसिक जो पहले मैंने आपको चीज़ें बताई थी, उन्हीं को रिपीट करते हुए जो है वो आगे फर्दर लेके चलते हैं जी। एक लैपटॉप के ऊपर बेटा आप लोग एक ही फाइवर का अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। अगर आप करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप करते हैं जी, आपने एक से ज़्यादा अकाउंट बना लिए फाइवर के और आप उसको एक को साइन इन करके दूसरे को साइन आउट करके एक को साइन इन कर रहे हैं, उससे क्या होगा जी, वो आपके कैशे जो है और जो आपका आईपी एड्रेस है वो सेम जा रहा होगा, और आपकी जो इन्फॉर्मेशन है उनके पता चल जाएगा एक ही लैपटॉप के ऊपर जो है वो 2 अकाउंट ऑपरेट हो रहे हैं, नहीं कि एक ही पर्सन 2 अकाउंट्स को ऑपरेट कर रहा है। तो उसकी वजह से जो है वो आपके दोनों अकाउंट भी ब्लॉक हो सकते हैं, कोई एक अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है। तो आपने कभी भी ये रिस्क नहीं लेना कि आप जो है वो 2 अकाउंट्स को जो है वो एक ही मोबाइल फ़ोन के ऊपर भी और लैपटॉप के ऊपर भी आप यूज़ नहीं कर सकते। एक अकाउंट को एक टाइम पे यूज़ करना है। ये फाइवर के हवाले से है। बाकी फ्रीलांसिंग प्रोफाइल जो है उनको ऑपरेट कर सकते हैं सिर्फ़, यानी कि अगर फाइवर है तो फाइवर का एक अकाउंट होना चाहिए। अगर आप अपवर्क पे अकाउंट बना रहे हो तो वो भी एक अकाउंट होना चाहिए। अच्छा जी, हाउ टू इंक्रीज़ उस हवाले से बेटा टाइपिंग स्पीड जो है वो आप इंक्रीज़ करना चाहती हैं अपनी आयशा, तो बेटा उसके लिए टाइपिंग स्पीड से रिलेटेड ना आपको बहुत सारी गेम्स ऑनलाइन मिल जाती हैं जिनको आप जो है वो कर सकते हैं। ठीक है? उनको आप अगर वो खेलती हैं यहाँ पे ऑनलाइन, आपको टाइपिंग इंक्रीज़ करने के हवाले से काफ़ी सारी गेम्स मिल जाती हैं, देन आप उसको कर सकते हैं। बेटा पीसी हो, मोबाइल फ़ोन हो और या लैपटॉप हो, उनके ऊपर पॉसिबल नहीं है। यानी कि आप एक के ऊपर जो है एक ही आप करेंगे अकाउंट। वो आपका अगर एक पीसी है तो एक पीसी के ऊपर भी आपने एक ही अकाउंट लॉगिन करना है। अगर आपके पास फॉर एग्ज़ाम्पल पीसी भी है, लैपटॉप भी है, तो देन आप 2 अकाउंट्स को ऑपरेट कर सकते हैं अलग-अलग पे। अच्छा जी बेटा, मैं आपके साथ मरियम अगेन जो है, मैं आपके साथ कंप्लीट जो हमारी कोर्स आउटलाइन है, वैसे वो शेयर कर दूँ, वैसे आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकती हैं, वहाँ पे आपको कोर्स आउटलाइन मिल जाएगी बेटा। नहीं जी, वाई-फाई का मसला नहीं होता, ये सिस्टम का मसला होता है जी, अगर आप एक सिस्टम पे एक से ज़्यादा करेंगे तो उसपे इश्यू हो जाएगा। अच्छा जी, आप लोगों के ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, ये इंशाल्लाह साथ कवर हो जाएँगे फाइवर के, जब मैं आपको प्रोफाइल पे करवाऊँगी काम। अ आई थिंक तो हम स्टार्ट करते हैं काम को। बाकी की चीज़ें जो हैं ये सारी चीज़ें जो आपके अभी क्वेश्चन्स आ रहे हैं, कंसर्न आ रहे हैं, ये इंशाल्लाह साथ-साथ जो हैं वो कवर होते जाएँगे। अच्छा जी, यहाँ पे फाइवर प्रोफाइल के हवाले से हम बात करेंगे, तो फाइवर प्रोफाइल पे जो है वो आप लोगों ने सबसे पहले जो चीज़ करनी है, जब आपने यहाँ पे जॉइन कर लिया, जॉइन करने के बाद जो मैंने जॉइन करने का तरीकाकार बताया था, अगर आपको किसी को वो लेक्चर मिस हो गया है तो फेसबुक ग्रुप में जो है वो लेक्चर अवेलेबल है। आप प्लीज़ वो वहाँ से जाके अपना लेक्चर जो है वो कवर कर लीजिएगा, और अपना अकाउंट यहाँ पे जो फाइवर को जॉइन करने का तरीकाकार है, उसको फॉलो कर लीजिएगा। बेटा ये आप लोगों के माइक जो है ना, प्लीज़ अपना माइक जो है वो म्यूट करें। बेटा मैंने ऑल म्यूट किया हुआ है, बट फिर भी वो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं, जो आई थिंक सो जो जॉइन करते हैं, उनका माइक जो है वो समटाइम जो है वो अनम्यूट होता है।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है हम स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को लेके चलते हैं, जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में किया था फाइवर अकाउंट क्रिएट करते वक़्त। अच्छा, यहाँ पे जब सबसे पहले आप लोग आते हैं तो आपके पास जो है बेटा यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर के हवाले से जो है यहाँ पे आ रहा होता है, ठीक है? ये एक सर्कल बना हुआ आ रहा है, जिसके ऊपर आपने अपनी प्रोफाइल पिक्चर जो है वो अपलोड करनी होती है। जब अगर आप प्रोफाइल पिक्चर अपलोड नहीं करेंगे, तो इस पे जिस तरह से यहाँ पे कॉर्नर पे अगर आप देखें, मैं थोड़ा ज़ूम करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर जिस तरह से ये एन लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है? तो आपका जो फर्स्ट नेम होगा वो उसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो यहाँ पर जो है वो आपको शो हो रहा होगा, जैसे जीमेल अकाउंट पे होता है। अब यहाँ पर जो है वो आपने प्रोफाइल पिक्चर लगाना बहुत जरूरी है, और अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगानी है। यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, आप सब लोग जो अपनी प्रोफाइल्स आप लोगों ने बनाई हैं, प्रोफेशनल कोई अच्छी पिक्चर अपनी लगा लें, वाइट बैकग्राउंड जिसमें हो आपका, वो पिक्चर लगाएं, स्माइलिंग फेस हो और पॉजिटिव एक जा रहा हो कि आप एक प्रोफेशनल पर्सन हैं। और लड़कियां जो हैं, फीमेल जो हैं, वो भी प्लीज अपनी ही प्रोफाइल जो है वो लगाएं। कोई भी ऐसी प्रोफाइल लगाने की जरूरत नहीं है पिक्चर जो कि आप जिसमें आपका फेस हो एटलीस्ट, ठीक है? अपनी फेस पिक्चर लगानी है, हाथों की पैरों की तस्वीरें नहीं लगानी है। अगर वो लगाएंगे तो वो एक अच्छा इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा होता। अच्छा, ठीक हो गया बेटा, आप कल के लेक्चर से पहले आप ऐड कर लीजिएगा। आप बाकी बच्चे जो हैं प्लीज वो अपने जो है वो कर सकते हैं। अच्छा बेटा, जो नकाब करते हैं, मैंने बहुत सारी वैसे लड़कियां देखी हैं, फीमेल्स बच्चियां जो कि नकाब करती हैं, तो वो नकाब में ही अपनी पिक्चर लगा लेती हैं। लेकिन आई थिंक सो कि अगर आप अपना सिर्फ फेस दिखा दें, फुल अगर हिजाब में ज्यादा लगाएंगी तो उतना अच्छा नहीं लग रहा होता। सिर्फ इनके अपने वैसे आप हिजाब करें लेकिन नकाब ना करें, ठीक है? तो वो पिक्चर लगा लें। लेकिन बहुत सारी बच्चियों ने नकाब वाली पिक्चर भी लगाई होती है, आप वो भी लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादा बेहतर है कि आप अपनी फेस पिक्चर लगाएं, जिसमें आपका फेस जो है वो हो रहा हो। और एक और चीज, यहाँ पे कोई ऐसा सीन नहीं होता कि अगर आपका फेस अच्छा है या आपकी पिक्चर अच्छी है, आप खूबसूरत हो, तो या आप किसी एक्टर की तस्वीर लगाओगे तो आपको काम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। आप अपनी पिक्चर लगाओ और अपनी फेस की पिक्चर लगाओ, और कोई भी यहाँ से आपकी पिक्चर वगैरह कोई मिस यूज नहीं करेगा। एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, आप काम करने के लिए आए हो। उसके बाद यहाँ पर जो है वो आपका यूजर नेम आ रहा होता है, पिक्चर का मैंने क्लियर कर दिया है। अच्छा जी, उसके बाद जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो एक पेन बना हुआ आ रहा है, ठीक है? पेन का आइकॉन आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ रहा है कि व्हाट इज योर स्टोरी लाइन, ठीक है? आप अपनी स्टोरी जो है वो एक लाइन में आपने यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। वो आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बेटा, आप ब्लू बैकग्राउंड में भी ऐड कर सकते हैं, इवन कोई और किसी कलर में भी कोई बैकग्राउंड पिक्चर है आपकी, लेकिन वो प्रोफेशनल पिक्चर है, आप वो ऐड कर सकते हो, उसमें कोई मसला नहीं। अच्छा जी, यहाँ पर जो है स्टोरी लाइन जो आपने ऐड करनी है, स्टोरी लाइन जो है वो आपकी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी हो सकती है। जैसे कि आप अपने प्रोफेशन से रिलेटेड भी ऐड कर सकते हैं। आप अपनी जो है कोई कोड ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे वन लाइनर, ठीक है? कोई बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं ऐड करना। और आप यहाँ पर जो है वो अपनी सर्विसेज भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कंटेंट राइटर हैं तो आपने यहाँ पर जो है वो एज अ यहाँ पे कंटेंट राइटर लिखते हैं, ठीक है? आप कंटेंट राइटर लिख दोगे। इवन अगर आप डाटा एंट्री का काम करते हो, आप एसईओ एक्सपर्ट हो, आप कंटेंट एक्सपर्ट हो, आप वेब डिजाइनर हो, तो आपने सिंपल जो है अपनी आपकी सर्विसेज है जो आपने यहाँ पे आके देनी है, वो आपने यहाँ पे ऐड कर देनी है। मैंने इस पे दो तीन चीजें आपको जो है बताई हैं, दो तीन चीजों के हवाले से मैंने जो है वो आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि आप यहाँ पे कोई प्रोफेशनल जो है वो वर्ड भी ऐड कर सकते हैं, लाइक प्रोफेशनल कोड भी ऐड कर सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी चीजें ऐड कर सकते हैं। और आप कोई अपनी सर्विसेज का भी ऐड कर सकते हैं। वो जरूरी नहीं है कि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल होना चाहिए। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये आपने ऐड करने के बाद जो है यहाँ पे कोई सेंटेंस या अपनी सर्विसेज के हवाले से या कोई प्रोफेशनल कोड ऐड करके उसको अपडेट कर देना है, ठीक है? अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए ऐड किया, ये जिसकी प्रोफाइल है बेटा, आप निसार, आप प्लीज इसको जो है वो अपडेट कर लेना। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आ रहा है पब्लिक मोड, प्रीव्यू पब्लिक मोड। आप इस पे क्लिक करके भी अपनी प्रोफाइल को जो है वो देख सकते हैं कि आपकी प्रोफाइल जो है वो किस तरह से जो है लोगों को, पब्लिक को जो है वो आ रही होगी, ठीक है? अब यहाँ पर जो है
एक और चीज यहाँ पे आपने सवाल पूछा जी, कैन वी ऐड जीमेल? नहीं बेटा, आपने अपना कोई भी कांटेक्ट जो डिटेल होती है वो जीमेल है, वो आपका स्काइप आईडी है, आपका जूम आईडी है, वो आपका व्हाट्सएप नंबर है, या आपका फेसबुक पेज है, कि कोई भी चीज जो है वो आपने यहाँ पे शेयर नहीं करनी। जो मैंने चीजें आपको बताई सिर्फ वो चीजें ऐड करनी है, ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं ऐड करना। और एक और चीज मैं आपको साथ साथ जो है वो बहुत दफा बताऊंगी, यहाँ पर जो है बेटा आपने क्या करना है, जैसे कि आप यहाँ पे आते हैं और आपने जो है सर्विसेज देनी है, फॉर एग्जांपल आप डाटा एंट्री की सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आपने डाटा एंट्री लिख के सर्च किया और डाटा एंट्री पे जो गिग्स आएंगी, फॉर एग्जांपल ये एक जो है यहाँ पर दिस वन, अच्छा जी, ये एक प्रोफाइल है इनकी, ठीक है, इनका नाम अवैस है, टॉप रेटेड सेलर हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और 2015 से जो है इनका अकाउंट बना हुआ है। अच्छा जी, अब यहाँ पे अगर देखें तो इन्होंने क्या लिखा हुआ है जी, डाटा एंट्री एक्सपर्ट जो है प्रो लिखा हुआ है, वेब रिसर्चर, इस तरह से जो है वो आप लोग भी, यानी कि अपनी सर्विसेज लिखी नहीं है, आप अपनी सर्विसेज भी लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर आप कोई और प्रोफाइल देखते हैं यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं इनकी प्रोफाइल जो है वो देखती हूँ, तो बहुत सारे लोगों ने कुछ डिफरेंट लिखा होगा। अब यहाँ पर देखें तो यहाँ पे इन्होंने कुछ डिफरेंट लाइन लिखी हुई है, तो सेम आपके पास दोनों ऑप्शन है कि आप जो है उस पर कोई अपनी स्किल्स भी लिख सकते हैं, आप कोई एक अच्छा कोड भी ऐड कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी के हवाले से भी, कि आप कितने प्रोफेशनल हैं, आप काम को लेके कितने जो है वो यानी कि आप उस काम को अपने जो है वो करने के हवाले से जो है वो आप चीजें ऐड कर सकते हैं, ताकि जब कोई बायर आपकी प्रोफाइल को व्यू करता है, जैसे कि हम यहाँ पे इनकी प्रोफाइल को सर्च करने के बाद देख रहे हैं, तो एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि फाइन की पर्सन जो है प्रोफेशनल है, ये काम करना चाह रहा है, और आपकी डिस्क्रिप्शन लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पर, तो लोग आपकी डिस्क्रिप्शन को भी पढ़ेंगे, लोग आपकी जो है वो प्रोफाइल को भी देखेंगे, आपका यूजर नेम देखेंगे, आपकी पिक्चर जो है वो आपकी लोग देख रहे हैं, आपकी डिटेल जो है वो लोग देख रहे हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर कर रही होती हैं, जिस तरह से यहाँ पे स्किल टेस्ट है, ये भी यहाँ पे है, उसके अलावा जो है बाकी ये इनके अकाउंट है जो लिंक है यहाँ पर, स्किल्स हैं, ये सारी चीजें आपने भी ऐड करनी है, ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताती जाती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है ये हमारा यहाँ तक हो गया। अब प्रीव्यू पब्लिक मोड पे आप क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को कभी भी देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी हम यहाँ पे करें तो हम स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलें, तो वहां पे हमने उसको भी क्लिक कर लिया, तो पब्लिक अभी फॉर द टाइम, क्योंकि अभी आपने इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इसमें ऐड नहीं की है, तो दैट्स वाई जो है वो आपको इस तरह से जो है इसका प्रीव्यू शो हो रहा है। आपने जो है अपनी पिक्चर भी ऐड कर ली, देन आप इसमें लाइन भी ऐड कर दी आपने, उसके बाद डिस्क्रिप्शन वगैरह और स्किल्स हम ऐड करते हैं। अगेन हम यहाँ पे आ गए। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं बेटा, आप लोगों में से जितने भी बच्चे हैं, आप लोगों ने अभी खुद से कोई भी टेस्ट यहाँ पे नहीं देना, ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से आपका स्किल टेस्ट है या वो सारी चीजें हैं जिस तरह से उनका शो हो रहा था, आपने वो अभी नहीं करना। जब आप गिग क्रिएट करोगे देन उस टाइम पे फाइवर सम टाइम जो है वो रिक्वायर्ड करता है आपसे कि आप टेस्ट पास करें, देन आप की जो गिग है वो होगी अप्रूव, तो देन आपने जो है वो उसका देना है। तरीकाकार क्या होगा, किस तरह से आप दे सकते हैं, पास करने का तरीकाकार क्या है, वो सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाती है। डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे अगर आप देखें तो कोई बहुत लेंथी आपने नहीं देनी होती है, आप एक जो है लमसम सी जो है, अगर मैं ये कहूँ कि आपके अगर 5 से 4-5 सेंटेंस भी अगर आप इसमें ऐड कर लेते हैं, अपने बारे में इंफॉर्मेशन ऐड कर देते हैं, तो वो काफी है। अब यहाँ पे जो आपने डिस्क्रिप्शन देनी है, सबसे पहले उसमें आप जो है हे या हेलो जो है वो आपने जरूर ऐड करना है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इन्होंने भी हे लिखा हुआ है, ठीक है, तो आपने हे, हाय, हेलो, ये वर्ड जो हैं ये जरूर ऐड करनी है। ये एक प्रोफेशनल तरीका कार है यहाँ पे काम करने के हवाले से। जब आप फाइवर पे भी इवन अगर आप अपवर्क पे हैं, तब भी जब आपकी डिस्क्रिप्शन होती है जो उसमें आपने इस तरह से जो है अपना इंट्रोडक्शन देना होता है, कि स्टार्टिंग जो है वो आपने इस वर्ड से जो है वो करनी है। उसके बाद जो है यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है सेम, माय नेम इज, ठीक है, तो आपने भी अपना नाम
आई एम, आप अपना नाम लिख दें, उसके आगे माय नेम इज करके आप उसमें अपना नेम ऐड कर दें। ये चीजें क्या हैं, देखिए अब बहुत सारे लोगों का जो है जो यूजर नेम होता है वो डिफरेंट होता है। वो अपना रियल नेम को एज अ यूजर नेम नहीं लेके चल रहे होते, वो अपनी स्किल को जो है वो अपना यूजर नेम यूज कर रहे होते हैं। लेकिन आपके बायर को जो है वो आपका नेम अगर पता चल जाता है तो उसके लिए इजी हो जाता है आपको मुखातिब करना। वो आपका नाम लेके जो है वो आपको मुखातिब करना शुरू कर देता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो है आपने इस तरह से ऐड करना है। उसके बाद क्या है, जी हिरा प्लीज। अच्छा जी बेटा, मैं उस हवाले से भी आपको बताती हूँ, ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से जो आपका क्वेश्चन है। ओके, यहाँ पर जो है आपने सेकंड चीज जो है वो मेंशन करनी है। कुछ स्टेप्स हैं जो कि मैं आपको बता देती हूँ मेन, जिनको आपने फॉलो करना है। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग जो है उसको कर सकते हैं। बाकी जो तरीकाकार मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि किस तरह से जो है वो आप चीजों को जो है वो आपने देखना है। अब हर बच्चा जो है वो एक ही सर्विसेज नहीं दे रहा होगा, सेम सर्विसेज आप लोग यहाँ पर जो है वो नहीं सेल कर रहे होंगे, डिफरेंट सर्विसेज जो है वो आप लोग सेल कर रहे होंगे। तो उसके लिए जो है वो आपने डिफरेंट लोगों की प्रोफाइल्स देख सकते हैं, वहां से जो है वो आप आइडिया लेके आप यहाँ पर जो है वो अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। आपने कभी भी किसी की भी प्रोफाइल की जो डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं करनी, ठीक है। आप आइडिया लें, आपने यहाँ पर इनकी डिस्क्रिप्शन अगर आप देखें, आपने इसको देखा, आपने यहाँ से आइडिया लिया, देन आप अपनी जो है डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके उस पे अपनी प्रोफाइल पे आप अपडेट कर देंगे। लेकिन आपने कभी भी ऐसा नहीं करना कि यहाँ से कॉपी किया और अपनी डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है वो आपने ऐड कर देना है। इसका तरीका कर यही होता है कि आपने जो है वो अपनी प्रोफाइल को इस तरह से लेके चलना है कि आपने उसका आइडिया लेने के बाद खुद उसको ऐड करना है। यहाँ पे क्या क्या स्टेप है, सबसे पहले आपने हेलो हाय हे लिख के, देन आपने अपना नाम, उसके बाद आपने अपना एक्सपीरियंस, जो आप काम करना चाह रहे हो या जो आपके पास स्किल्स हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको ये सैंपल के लिए बता रही हूँ, आपने इसको कॉपी नहीं करना। आप सब लोग जो हैं इसमें इससे आइडिया ले सकते हैं, ठीक है। आपने आइडिया लेना है एंड देन आप फर्दर जो है इसको कर सकते हैं।
ओके, आप लोग के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं प्लीज मैं उसको भी जो है वो ऐड करती हूँ, आप थोड़ा सा वेट कर लें, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ये मैंने जो चीजें आपको बता दी हैं एडमिन के हवाले से बेटा आपको बता देती हूँ, ठीक है। जो मैंने वर्ड एडमिन का यूज किया है, ओके सॉरी जी, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। पता नहीं आज क्या वजह, मेरा सिस्टम जो है वो कुछ खास जो है अच्छा नहीं कर रहा, दैट्स वाई जो है वो इसमें थोड़ा इशू आ रहा है। अच्छा बेटा, आप लोगों की जो है यहाँ पर जो है आपने जो तरीका कार है, सबसे पहले आपने अपना जो है हेलो हाय करने के बाद नेम, एंड देन उसके बाद जो है आपने अपनी स्किल्स बतानी है कि आपकी क्या स्किल्स हैं, आप क्या क्या कर सकते हैं, और उसके बाद जो है फर्दर जो आपने यहाँ पे ऐड करना है। बेटा आप लोगों में से जिन बच्चों के माइक म्यूट नहीं है प्लीज वो म्यूट कर दें। एक और चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि आई हैव एक्सपीरियंस 2-3 ईयर्स जो है वो आप जरूर इसमें ऐड करें, मोर देन 2 ईयर्स जो है वो जरूर ऐड करें। इसमें इसकी रीजन ये है कि अगर आप इसमें ये ऐड कर देते हैं कि आपका जो एक्सपीरियंस है वो 2-3 साल से ज्यादा का है, तो यहाँ पर जो है वो आपके लिए काम करना जो है वो ज्यादा बेहतर है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप लोग जो है इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है कि आप लोग यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं या कुछ इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं जो न्यू प्रोफाइल्स होती हैं, लोग उनको काम इसीलिए दे रहे होते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग काम होता है, कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल उनको लोग नहीं चाहिए होते हैं, इनिशियल लेवल के लोग चाहिए होते हैं। तो वो चीजें जो है वो आप एक्सपीरियंस भी मेंशन कर सकते हैं अपना। उसके बाद इसमें आपने लास्ट में एक नोट ऐड कर सकते हैं जिसमें आपने मेंशन कर दें, ये मैं बिल्कुल एक बेसिक सी आपको बता रही हूँ क्योंकि जो आप लोगों की प्रोफाइल्स को आप लोग उसको अपने अकॉर्डिंग जो है जो आपकी स्किल्स हैं आप उसको लाइन अप करें। पहले तो एक लिस्ट बनाएं कि आपने क्या क्या जो है सर्विसेज आपने अपने अकाउंट पे देनी है। आप में से बहुत सारे बच्चों के मेरे पास यहाँ पर जो है मैसेजेस आ रहे हैं रिगार्डिंग के हमारे हम एक प्रोफाइल से जो है वो 2 सर्विसेज दे सकते हैं। बेटा आप एक प्रोफाइल से जो है वो मोर देन 2 सर्विसेज, क्या 4 सर्विसेज भी दे सकते हैं। इट्स नॉट ऑल अबाउट कि आपने एक अकाउंट से जो है सिर्फ एक ही सर्विसेज जो है वो आपने देनी है। मैं आपको गिग्स के हवाले से भी अपडेट करती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो है बेटा ये इस तरह से आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन ऐड कर लेनी है। यहाँ पे जो मैंने आपको बिल्कुल एक सैंपल बताया है, तरीका घर बताया है कि आपने इस तरह से जो है चीजों को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है अगर आपकी साइकोलॉजिस्ट से रिलेटेड है, आप मैथ से रिलेटेड है, आपकी टीचिंग से रिलेटेड है, आपके पास स्किल्स हैं, तो उसके लिए जो है बेटा आपने यहाँ पे उन प्रोफाइल्स को जो है वो आपने देखना है। उन प्रोफाइल्स को जो है वो आप विजिट कर लें, वहां से आइडिया लेके कि उन लोगों ने जो कि सेम सर्विसेज दे रहे हैं और आप भी वही सर्विसेज स्टार्टिंग में देना चाह रहे हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं कि जिस तरह से यहाँ पर आप एक से ज्यादा सर्विसेज दे सकते हैं, तो एक से ज्यादा सर्विसेज को आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मेंशन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है
इसका एसईओ जो है, एसईओ की बात की थी, ऑप्टिमाइजेशन के हवाले से बात की थी, तो वो भी यही है कि आपने अपनी प्रोफाइल को जो है उसमें मेंशन होना चाहिए कि आपकी जो प्रोफाइल आपने बनाई है फाइबर के ऊपर, उसमें आप क्या सर्विसेज दे रहे हो। आपकी गिग्स तो हैं ही, जब आपने गिग्स बनाई हैं वो तो होंगी, उसके साथ साथ आप यहाँ पे भी वो चीजें मेंशन कर दें, ये एक बेहतर तरीकाकार है। उसके बाद यहाँ लैंग्वेजेस का ऑप्शन आ जाता है जी। यहाँ पर आप इसको एडिट भी कर सकते हैं, जिस तरह से इंग्लिश बेसिक आ रहा है, आप इसका लेवल जो है अपना अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे आप उर्दू भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उर्दू भी यहाँ पे आपके पास आ रही है। उसके अलावा जो है मजीद अगर कोई जुबान आप में से कोई बच्चा जानता है जिसको उसके ऊपर उसकी एबिलिटी है कि वो उसको समझ सकता है, तो देन आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन एक और चीज आपको बता दूं बेटा, यहाँ पर नहीं, लोकल जो है वो नहीं आपने ऐड करनी, इंटरनेशनल जो जुबानें हैं बेटा वो आपने ऐड करनी है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको बता दूं बेटा, आप लोगों ने कभी कोई भी आपको यहाँ पे मैसेज करेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई जो है, एक मिनट बेटा आप लोग माइक प्लीज अपने म्यूट रखा करें। अच्छा, यहाँ पर कोई भी अगर फॉर एग्जाम्पल जो आपको कोई मैसेज करता है, फॉर एग्जाम्पल उसने चाइनीज में कर दिया है, आपको चाइनीज नहीं समझ में आती, तो आपके पास गूगल ट्रांसलेटर भी है। आपने क्या करना है, गूगल ट्रांसलेटर पे जाना है, उसका टेक्स्ट को जो है वहां पे ऐड करके उसको ट्रांसलेट करके जो है वो आप उसको रिप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आपके पास एक और चीज आपको बता दूं, समटाइम आपको जो बाय रिक्वेस्ट शो हो रही होती है, यानी कि जब आपको बाय रिक्वेस्ट आएगी कोई क्लाइंट की जॉब जो आती है पोस्ट, वो भी किसी डिफरेंट जुबान में होती है, तो उसको भी आपने कॉपी करना है, गूगल ट्रांसलेटर पे जाना है, उसको कॉपी करने के बाद उसका समझना है उसको, फिर उसका मैसेज जो है उसका रिप्लाई जो आपने उसको करना है वो लिख के उसको कन्वर्ट करना उसी की जुबान में, उसको फिर आपने रिप्लाई करना है। कभी भी अगर कोई चाइनीज में आपको मैसेज करता है तो आपने उसको इंग्लिश में जो है वो आंसर नहीं करना, आप उसको चाइनीज में ही रिप्लाई करेंगे, उसको गूगल ट्रांसलेटर पे जाके उसको आप ट्रांसलेट करेंगे चाइनीज में इंग्लिश को, एंड देन वो आप उसके साथ शेयर कर देंगे। ठीक हो गया। आई थिंक सो ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। लिंक्ड अकाउंट्स के हवाले से गूगल के साथ ये वाली प्रोफाइल क्योंकि लॉगिन ऑलरेडी हुई हुई थी तो ये इसके साथ तो लिंक है। बाकी के जो है फेसबुक अकाउंट उसके साथ आप लिंक कर सकते हैं। बाकी की अगर आपकी इन अकाउंट्स के में आपकी प्रोफाइल है तो आप उसको लिंक कर लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके अलावा यहाँ स्किल्स का आ जाता है जी। स्किल्स जो है बेटा आपने सबसे पहले वो स्किल्स ऐड करें जो आपको लगता है कि आपको आती है, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं और आपने वो ऐड कर देंगे। जैसा फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्योंकि डाटा एंट्री का मैं क्यों ऐड कर रही हूँ, इसमें मैंने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड किया क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी स्किल है जो कि आई थिंक जो हर बंदा कर सकता है। अगर उसके पास कोई डिग्री नहीं भी है तो वो भी डाटा एंट्री का काम कर सकता है, क्योंकि इसमें जॉब बहुत ही इजी जॉब्स होती हैं। इसके लिए कोई टेक्निकल स्किल की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, इसके लिए किसी कोर्स की जरूरत नहीं होती है। आपको अगर बेसिक नॉलेज है, आपको एमएस वर्ड यूज करना आता है तो आप डाटा एंट्री की सर्विसेज दे सकते हैं। आपको अगर गूगल पे सर्च करना आती है तो आप तब भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है डाटा एंट्री के अलावा जो है आपने इस पे एमएस वर्ड, ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखें एमएस वर्ड आ रहा है डाटा एंट्री, ये स्किल भी आप इसमें ऐड कर दें क्योंकि ये इससे, और इवन आपको यहाँ पर जो है जब आप इसमें कुछ स्किल्स ऐड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कंटेंट राइटिंग की है, आप कंटेंट राइटिंग की ऐड कर दें इसमें, ठीक है। अब आपकी जो स्किल का लेवल है, आप बिगिनर हैं, आप इंटरमीडिएट हैं, आप एक्सपर्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग जो है वो आप कर सकते हैं। ये आपने अपनी एबिलिटी के अकॉर्डिंग ऐड करनी है यहाँ पे, क्योंकि ये चीजें क्लाइंट देख रहा होता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपने ऐड कर देनी है। इसमें बेसिक जो आपकी अगर टीचिंग से रिलेटेड है, आप जो काम करना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग करें। सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड भी आपके पास यहाँ पे है। इस तरह से जो है ये आपने स्किल्स ऐड कर देनी है। उसके बाद आ जाता है आपका एजुकेशन का। एजुकेशन का पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग समझ लीजिएगा। मेरी कोशिश होती है कि आप सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबको इस पे गाइड करने के हवाले से, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो बहुत सारे बच्चे जिस तरह से फाइबर
कोई डिग्री रिक्वायर्ड नहीं करता, कि वो आपकी डिग्री को वेरीफाई भी नहीं कर रहा होता। तो इसलिए यहाँ पे डिग्री अगर आप नहीं भी ऐड करते, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं। एक और चीज आपको बता दूं, आप लोग तो माशाल्लाह से जो हैं वो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, आप लोग तो आपके पास डिग्री भी है, आप लोग यहाँ मेंशन भी कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे जिनको आप सिखाएंगे यहाँ से सीखने के बाद, तो आप अगर उनके पास कोई डिग्री नहीं है तो जरूरी नहीं है फाइवर कोई डिग्री आपकी ना ही वेरीफाई करता है और ना ही जो है, अगर आपके पास कोई डिग्री ऐसी है, कुछ बच्चों के पास क्योंकि इस्लामिक स्टडीज से रिलेटेड डिग्री होती है या उर्दू सब्जेक्ट में उनकी डिग्री होती है, तो वो यहाँ पे मेंशन ना करें, क्योंकि ये इस्लामिक स्टडीज हो गया या फिर एजुकेशन हो गई या फिर उर्दू सब्जेक्ट हो गया, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको इंटरनेशनल अगर हम उसकी बात करें तो वहां पे जो है खासा लोग जो हैं इसको नहीं इतना ज्यादा जो है वो समझ रहे होते हैं, इसलिए वो ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मोस्टली मैं स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि आप यहाँ पर जो है, यहाँ पे पहले तो आपने पाकिस्तान जो है कंट्री सेलेक्ट करनी है, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी लिस्ट जो है वो मिलेगी। ठीक है, आपने पाकिस्तान ऐड कर लिया, उसके बाद आपने यूनिवर्सिटी नेम ऐड कर ले। अगर आपकी यूनिवर्सिटी का नेम यहाँ पे आपको मिल जाता है तो अच्छा, यहाँ पर जो है फॉर द टाइम, क्योंकि आप सब बच्चे जो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के स्टूडेंट्स हैं, तो यहाँ पे हम उसी को सर्च कर लेते हैं। अच्छा जी, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची जो है वो यहाँ पर नहीं है। मैं एक दफ़ा दोबारा से जो है वो चेक करती हूँ। कराची यूनिवर्सिटी आ रहा है, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप इस तरह से भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टाइटल आ जाता है जी। टाइटल आपने बीएससी भी ऐड कर सकते हैं, बीए भी है, जो भी आपका डिग्री है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करके उसको, उसके बाद यहाँ पे आपका मेजर जो है आप वो ऐड कर दें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर जो है बिल्कुल आप की जो लास्ट डिग्री है आप वो मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, आप लोगों की जो भी लास्ट डिग्री है आप वो मेंशन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऐसी डिग्री है, जिस तरह से मैंने एजुकेशन या फिर उसके हवाले से बात की है, इस्लामिक स्टडीज के हवाले से, तो इस तरह की डिग्री को जो है वो आप मेंशन ना करें। आपको लगता है कि आपने सर्विसेज जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देनी है, आईटी से रिलेटेड आपने जो है सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो देन आप जो है इसमें अपनी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड डिग्री ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई झूठ नहीं है, कोई आपसे नहीं कहेगा कि आप दिखाएं, लेकिन एक प्रोफेशनल और एक थोड़ा बेहतर इम्पैक्ट पड़ेगा आपके क्लाइंट के ऊपर, उसको आप करें। एयर ऑफ ग्रेजुएशन जो है वो आपका, अगर आपकी अभी कंप्लीट नहीं हुई है तो आप 1 साल पहले जो है कंप्लीट की ऐड कर दें। ठीक है, इसको आप इस तरह से जो है वो कर सकते हैं। करंट ईयर भी कर सकते हैं, उससे लास्ट भी कर सकते हैं, जो भी आपका है वो आप इसमें मेंशन करके इसको ऐड कर देंगे। आप एक से ज्यादा डिग्रीज भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल आप अपनी ग्रेजुएशन एंड देन उसके बाद आपकी एमफिल की वो डिग्री है, आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, या पीएचडी है आपकी तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो इंटरमीडिएट देन इसमें वो भी ऐड करे होते हैं, लेकिन आई थिंक सो ज्यादा बेहतर है कि आप सिर्फ और सिर्फ इसमें जो है वो अपनी लास्ट डिग्री जो है वो ऐड करें इसमें। अच्छा जी, इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड भी लोग ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है बेटा। अगर आपने क्योंकि कंटेंट राइटिंग की सर्विसेज देनी है, आप इंग्लिश टीचिंग से रिलेटेड देना चाह रहे हैं, तो देन आप उसमें मेंशन कर दें। इट्स नॉट कि इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। ये ज्यादा बेहतर है कि आप इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड अगर आपकी है तो आप उसमें ऐड कर दें।
अच्छा जी, इसमें सर्टिफ़िकेशन के हवाले से आ जाता है आपने कोई भी सर्टिफ़िकेशन जो की है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बहुत सारे लोग क्योंकि बेसिक कंप्यूटर जो सर्टिफ़िकेट होता है, कंप्यूटर कोर्स होता है, वो कर रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी में आपको बहुत सारी जो है वो 1 डे वर्कशॉप के थ्रू जो है वो सर्टिफ़िकेट मिले होते हैं। आप वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आ भी रहा है कि आपने जिस जगह से जो है वो जो आपने सर्टिफ़िकेट लिया है, वो आप इसमें ऐड करें। ज़्यादा बेहतर है कि आप जो है वो आपका जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जैसे एमएस वर्ड का हो गया या वेब डिज़ाइनिंग का हो गया या आपने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग का कोई कोर्स किया या सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स किया है, जैसे कंटेंट मार्केटिंग का भी आप लोग कोर्स कर रहे हैं, आप वो मेंशन कर सकते हैं, कहाँ से कर रहे हैं, वो और जो आपका एयर है, वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है, दैट्स इट। जी, ऑनलाइन कोई अगर आपने किया हुआ है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको कहेंगे कि आप वेरीफ़ाई करवाएँगे। सिर्फ़ एक प्रोफ़ाइल को बेहतर लुक देने के लिए जो है ये चीज़ें ऐड करनी होती हैं। अगर आप ऐड कर लेते हैं तो दैट्स ग्रेट। ठीक है? अभी फ़ॉर द टाइम मैं यहाँ पे ऐड नहीं कर रही, आप लोग जो है वो अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें ऐड कर लीजिएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि आपकी प्रोफ़ाइल के अंदर ऐड होनी चाहिए, वो आप लोगों ने ऐड करनी है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद जो है फिर आप मज़ीद इसमें हम गिग क्रिएट करने के हवाले से बात करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, मैं यहाँ पर आप लोगों के जो 1 मिनट जी, आप लोगों के जो मैसेजेस मेरे पास आए हुए हैं, कुछ को मैंने इग्नोर कर दिया था, देन मैं उनको भी ऐड कर लेती हूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जो आप लोगों के मैसेजेस मेरे पास आए हैं, मोस्टली गिग्स के हवाले से आए हैं। उसके हवाले से भी बता देती हूँ, बेटा आपका जो है क्वेश्चन बेटा सर्विसेज़ के हवाले से जो आपने देना है, उसमें बिल्कुल अगर आप अच्छा जी, यहाँ पर जो आप लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम लोग स्टार्टिंग में फ्री सर्विसेज़ दें और फॉर गुड रिव्यूज़ तो ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है बेटा। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पे बहुत सारे लोग आपको कहते हैं जी आपने अगर अपनी प्रोफ़ाइल पे ऑर्डर्स लेने हैं तो आप फेक ऑर्डर्स ले लें, फेक रिव्यूज़ ले लें, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं, ये सब शॉर्ट टर्म चीज़ें होती हैं। इन पे चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आप रिलाय ना करें। ठीक है बेटा मैं इंशाल्लाह क्यूए सेशन जो है वो लास्ट में रखूँगी और इंशाल्लाह 9:50 पे हम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है? अभी 9:30 हुए हैं, तो मैं थोड़ी-सी चीज़ें और मेंशन कर दूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ एंड देन फिर हम लास्ट में जो है वो अपना 25 मिनट का जो है मैं आज आप लोगों के साथ क्यूए सेशन कर लूँगी, ठीक है?
अच्छा जी, बाकी आप लोगों को मैं सर्विसेज के बेटा, आप लोगों की जो भी है डी फार्मेसी से रिलेटेड है, ऑप्शन नहीं आ रहा आप कह रही हो। अगर आपकी डिग्री से रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा, जो आपके पास डिग्री है, तो जरूरी नहीं है कि आप वही ऐड करो। उससे कोई मिलती जुलती, कहते हैं ना, थोड़ी सिमिलर जो आपकी डिग्री है, आपके डिग्री से रिलेटेड, वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी डिग्रीज हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि यहाँ पे ऐड नहीं है। तो फिर इसका यही एक सोल्यूशन है कि आप उससे थोड़ा सिमिलर जो चीज है वो आप उसमें ऐड कर दें। अच्छा जी बेटा, आपका ग्रेजुएशन जो है वो अगर कंप्लीट 2023 में होगा, तो आप उसकी जगह जो है वो 2021 कर लो, ठीक है। इसमें कोई, मैंने आपको जिस तरह से बताया ना कि यहाँ पे कोई भी ऐसा तरीकाकार नहीं है कि आपने वही डेट या वही सारी इंफॉर्मेशन ऐड करनी है जो कि आपके पास है। आप उससे थोड़ा डिफरेंट भी कर सकते हो, उसमें कोई कोई चेक नहीं करेगा। अच्छा जी, ब्लैक हेड ट्रिक के वजह से मैंने एक अकाउंट गवाया है, अच्छी अर्निंग हो रही थी उससे। अच्छा जी बेटा, ब्लैक हेड तो कभी भी वर्क नहीं करता, जिस तरह से मैंने अभी भी बताया कि अगर आप खुद से जो है वो रिव्यूज लेते हो, लोगों को फेक रिव्यूज लेते हो, यानी कि उसमें काम तो आपने करना नहीं होता, आप ऐसे ही स्क्रीनशॉट वगैरह भेज के या एक डमी फाइल भेज के जो है वो ऑर्डर सबमिट करवा रहे होते हो 5-10 मिनट बाद ऑर्डर करने के बाद, तो वो चीजें जो है वो लॉन्ग टर्म नहीं होती हैं। आप इसके ऊपर मेहनत करें, आप इस पे काम करें, तो इंशाल्लाह जो है वो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। बाकी जी हम इस पे आगे फर्दर चलते हैं, क्योंकि आई रियली वांट, मैं चीजों को, ज्यादा सारी चीजों को कवर कर लूँ आज की क्लास में भी। अच्छा, यहाँ पर जो है मैं गिग क्रिएशन के हवाले से आपको बताऊंगी। आपने यहाँ पर जो है ये एक बटन आ रहा है क्रिएट अ न्यू गिग का, यहाँ पे क्लिक करके हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ी सी चीजें आपको बता दूं कि आप में से बहुत सारे बच्चों ने कहा था कि जिन्होंने ऑलरेडी अकाउंट बनाए हैं, वो अकाउंट को किस तरह से एडिट कर सकते हैं, उसके ऊपर चीजों के हवाले से। बिल्कुल मरियम बेटा, आप मेडिकल स्टूडेंट्स भी डाटा एंट्री की जो हैं वो सर्विसेज दे सकते हैं, और बाकी सर्विसेज भी दे सकते हैं। इसमें काफी सारी सर्विसेज हैं जो कि मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती हूँ, आप लोग वो दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ये प्रोफाइल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ सेटिंग्स में जाना है, ठीक है। सेटिंग्स पे जब आप करेंगे, जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके पास ये एक जो है इंफॉर्मेशन आ जाती है। यहाँ पे आपका फुल नेम आ रहा है, आपका जीमेल अकाउंट आ रहा है, आपका जो करंटली स्टेटस है वो ऑनलाइन है ऑफलाइन है, वो यहाँ पे आ रहा है। आपने अगर उसको ऑफलाइन करना चाह रहे हैं, गो ऑनलाइन, ठीक है, तो उसको करके इसको सेव करें, आपका ऑनलाइन आ रहा होगा। अच्छा जी, यहाँ पर जो है मजीद चीजें, मजीद यहाँ पर आ रहा है, अगर आप अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हमें अपने अकाउंट में कुछ चीजें चेंज करनी है, फॉर एग्जाम्पल यूजर नेम चेंज करना है या इन्फॉर्मेशन चेंज करनी है, वो नहीं हो रही है, हम नया अकाउंट बनाना चाह रहे हैं। पुराने अकाउंट पे फॉर एग्जाम्पल कोई गलत रिव्यूज दे देता है, प्रोफाइल वर्किंग में नहीं रहती है, तो पहला अकाउंट आपने डीएक्टिवेट करने के बाद नया अकाउंट बनाना है, ठीक है। और उसके बाद आपने उस अकाउंट को दोबारा लॉग इन नहीं करना अपनी लैपटॉप वगैरह पे। उमर प्लीज अपना माइक जो है वो म्यूट करो बेटा। अच्छा जी, यहाँ पर आपने डीएक्टिवेट अकाउंट करने के लिए जो है अकाउंट यहाँ पे रीजन देनी है, ठीक है। आई एम लीविंग बिकॉज, उसके बाद यहाँ पर जो है कोई भी आपने रीजन जो है वो सिलेक्ट करनी है, एंड देन आपने, ठीक है, यहाँ पर आपने, ये ऑप्शनल है मैसेज ऐड करने के हवाले से, तो डीएक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक कर देना, आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा, फिर आप नया अकाउंट जो है वो अपना बना सकते हैं।
उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी का आ रहा है। सिक्योरिटी में जो है यहाँ पे भी आपकी इंफॉर्मेशन, यानी कि अगर आपने पासवर्ड वगैरह चेंज करना है वो कर सकते हैं आप। बाकी इंफॉर्मेशन है जैसा से आपकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन के हवाले से आ रहा है, सिक्योरिटी क्वेश्चंस के हवाले से आ रहा है। ये सारी चीजें जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको जो है वो आपने करना होता है। बेटा आप जीमेल अकाउंट जो है वो नहीं कर सकते हो चेंज। जीमेल अकाउंट जो है वो नहीं आपका चेंज होगा। उसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशंस के हवाले से है, ठीक है। आप चाहते हो कि आपको इनबॉक्स मैसेज का, ऑर्डर का, अपडेट का ईमेल आए, नोटिफिकेशन आए, तो देन आप इसको जो है यहाँ से चेक आउट भी कर सकते हैं, चेक इन भी कर सकते हैं, जैसे कि ऑलरेडी चेक इन हुए हुए हैं। फॉर्म वेरिफिकेशन करने के हवाले से भी मैं आपको बता देती हूँ, बेटा थोड़ा सा वेट करो। अच्छा जी, बाकी ये आपके यहाँ पे ये साउंड का आ रहा है, आप उसको डीएक्टिवेट करना चाह रहे हैं, तो उस हवाले से, क्योंकि समटाइम जब आपकी प्रोफाइल लॉगिन होती है आपको मैसेज आता है, तो एक जो है साउंड जो है वो आता है। उसके बाद बिजनेस इंफॉर्मेशन है, बिलिंग इंफॉर्मेशन है, बैलेंस है, बैलेंस हिस्ट्री है, ये आपके लिए नहीं है। ये बायर्स के लिए होते हैं जो यहाँ पे आगे सर्विसेज बाय कर रहे होते हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी है। बाकी की जो इन्फॉर्मेशन है, बाकी के जो चीजें आपने एडिट करनी होती हैं फोन वेरिफिकेशन के हवाले से, ईमेल वेरिफिकेशन के हवाले से, वो मैं आपको यहाँ पर प्रोफाइल पे पहले चलते हैं। प्रोफाइल पे जाके जब हम गिग क्रिएट करेंगे देन वहां पे आएगा। बिल्कुल बेटा, ये बेसिक चीजें हैं, लेकिन बेसिक चीजें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होती, दैट्स वाई जो है वो मैं आपको बता रही हूँ। बेटा अगर आप में से कोई भी बच्चा जो है वो अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करना चाह रहा है और नए अकाउंट बनाना चाह रहा है नई ईमेल आईडी से, तो वो बना सकता है। मैंने तरीकाकार आपको बता दिया है। अच्छा जी, यहाँ से जो है वो आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है अगेन। यहाँ से भी कंटिन्यू कर दें। यहाँ पे जो चीजें हैं अगर आप देखें, ये इन्फॉर्मेशन आप जरूर पढ़िएगा कंटिन्यू करने से पहले। यहाँ पर जो है आपको प्रोफाइल के हवाले से क्या रिक्वायरमेंट है उसके हवाले से चीजें आ रही हैं। इसको पढ़ने के बाद जो है वो आप इसको कंटिन्यू पे क्लिक करते जाइएगा। अब यहाँ पर जो है वो आपका आ रहा है नेम, आपने अपना नेम ऐड करना है। अच्छा जी, यहाँ पे आपका नेम आ गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम। उसके बाद यहाँ पर आपकी पिक्चर, प्रोफाइल पिक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगेन मैं आपको बता रही हूँ, आपने वो ऐड करनी है। अच्छा जी, पर्सनल इंफॉर्मेशन के पेज पे कैसे आएंगे बेटा, ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको अभी नहीं पता चला तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, मैं अपलोड कर दूंगी ग्रुप में, उसको देख लीजिएगा। प्लीज स्टेप वन प्लीज, ओके मैं अगेन बता देती हूँ, वेट। अच्छा जी, मैं आपके लिए दोबारा से रिपीट कर रही हूँ बेटा, आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। मैं अच्छा जी, ये आपकी प्रोफाइल है, ये आपकी प्रोफाइल है। यहाँ पर हमने अब अपने अकाउंट को जो है वो इंफॉर्मेशन ऐड करनी है और इस पे गिग क्रिएट करनी है। आपकी अपनी प्रोफाइल पे आप उस टाइम तक गिग क्रिएट नहीं कर सकते जब तक आपकी इंफॉर्मेशन जो है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो रिक्वायर्ड होती है फाइवर को, वो आप ऐड नहीं करेंगे तब तक आप गिग क्रिएट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो है क्रिएट अ न्यू गिग पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन ऐड करनी है। अच्छा जी, कल की क्लास के हवाले से भी आपको बता दूं, कल की जो क्लास हमारी होगी इंशाल्लाह जो है उसमें हम लोग फ्रीलांसिंग जॉब जो है, कुछ बेसिक जॉब्स हैं डाटा एंट्री के, तो उसमें क्या क्या सर्विसेज देनी होती है, कुछ और जॉब जो बेसिक जॉब होती हैं उसके हवाले से, उस काम को करने के हवाले से बताऊंगी। उसके बाद मैं आपको जो है इसमें गिग क्रिएट करवा दूंगी। अच्छा, यहाँ पे आपने अपनी पिक्चर, यहाँ पे आपने अपनी डिस्क्रिप्शन, उसके अलावा ये लैंग्वेजेस ऐड करनी है, इसको कंटिन्यू करते जाएं। अच्छा, ये कंटिन्यू नहीं हो रहा, उसकी रीजन ये है कि हमने यहाँ पे पिक्चर ऐड नहीं की। पिक्चर ऐड करना मस्ट है, जब तक आप पिक्चर ऐड नहीं करेंगे देन तब तक जो है वो इसमें ऐड नहीं होगा।
अच्छा बेटा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपने ऐड करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके नेक्स्ट इस पे कुछ और इन्फॉर्मेशन आपसे रिक्वायर्ड करेगा, जैसे स्किल वगैरह है। और इसमें एंड पे जो है वो आपकी ईमेल और फोन नंबर जो है, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ, प्रोफेशनल में जो है वो आपकी स्किल के हवाले से आ जाएगा कि आपने क्या सर्विसेज देनी है। मैं यहाँ पे एक डमी इमेज ऐड कर रही हूँ, ठीक है बेटा, आप प्लीज अपनी इमेज जो है वो ऐड कर लीजिएगा। और जो मैं डमी इमेज ऐड कर रही हूँ वो आप रिमूव कर दीजिएगा। मैं चाह रही हूँ मैं यहाँ पे कुछ जो स्टेप्स हैं वो मैं कर दूं, ताकि वो आप में से बाकी बच्चे जो हैं वो अपनी इसको जो है वो आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें, ठीक है। अभी ये मैंने डमी इमेज ऐड कर दी है। और यहाँ पे देखें एक अभी साउंड आया होगा, और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आ गया है, नॉट ओरिजिनल। बहुत दफा ऐसे होता है कि जो आप इमेज ऐड करते हो उनको आइडिया हो जाता है ये ओरिजिनल इमेज नहीं है, क्योंकि वो किसी भी पर्सन की इमेज नहीं होती है, वो एक डमी इमेज होती है, लाइक लोगो वगैरह होता है, तो जिसकी वजह से वो उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ओके, मैं यहाँ पे कोई इमेज देख रही हूँ। ओके, ये मैं एक रैंडम इमेज ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नीचे एक नोटिफिकेशन भी आ रहा है कि आप अपनी ही इमेज ऐड करें, अगर आप कोई और इमेज ऐड करेंगे तो वो वर्किंग नहीं करेगी। ये मैंने डमी इमेज ऐड किया है जो मेरे पास अवेलेबल थी और आप उसको चेंज कर लीजिएगा, ठीक है। आप अपनी ओरिजिनल इमेज जो है वो ऐड कीजिएगा। बिल्कुल जी, रियल पिक्चर ऐड करना जरूरी है, यानी कि आप जिस तरह से मैंने पहले एक लोगो ऐड किया था, तो वो लोगो था, उसको उन्होंने रिमूव कर दिया। अच्छा जी, अब मैंने उसको कंटिन्यू किया, यहाँ पे आ गया जी योर ऑक्यूपेशन। आपने अपना आप डिजिटल मार्केटिंग ऐड कर सकते हैं इसमें, ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग में यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस आ रहा होगा, तो आप इसको 2017 से जो है 2021 तक ऐड कर दें। उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे कह रहे हैं कि आपने दो 2 to 5 जो है स्किल्स आप ऐड कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो उसमें कंटेंट मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग है, ये मैं ऐड कर रही हूँ, आप लोग भी ये ऐड कर लें, इसमें कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। एसईओ ऐड कर ली, जो हमारे कोर्स में चीजें ऐड है मैं उन्हीं को जो है वो यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, स्किल्स को यहाँ पे चूज कर रही हूँ। उसके अलावा जो है, ठीक है, यहाँ पर आई थिंक सो 5 हो गई हैं, ठीक है। ये आपने स्किल्स इस तरह से जो है वो चूज कर लेनी है। उसके बाद जो है यहाँ पर जो है ये आपकी ऑलरेडी जो आपने स्किल्स ऐड की हुई हैं वो आ रही हैं, इसमें मजीद भी ऐड कर सकते हैं ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद। ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी होगी, उसके बाद आपने यहाँ से इसको कंटिन्यू करना है। अब एक और चीज आपको बता दूं, जैसे कि यहाँ पे स्किल्स के साथ ये एक स्टार लगा हुआ आ रहा है, इट्स मीन कि ये वो चीजें जिनको आप स्किप नहीं कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ एजुकेशन का है, इसको स्किप किया जा सकता है, सर्टिफिकेशन को किया जा सकता है, पर्सनल वेबसाइट को किया जा सकता है। और एक अगर आप ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पर्सनल वेबसाइट का, तो उससे कोई ऐसा इशू नहीं होगा, आप इस पे अपनी फेसबुक प्रोफाइल का लिंक भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं सिंपल यहाँ पे फेसबुक जो है वो ऐड करती हूँ, ठीक है, और इसको कंटिन्यू कर देते हैं। इसके आगे अगर फॉरवर्ड स्लैश लगा के मैं कुछ भी रैंडम ऐड कर रही हूँ, ठीक है। आपका जो फेसबुक पेज होगा आप वो ऐड कर सकते हैं, अपनी आईडी ऐड कर सकते हैं। रैंडम है, इसको आप एडिट करके दोबारा से चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे अकाउंट लिंक के हवाले से जो है, सॉरी, लिंक्ड अकाउंट्स के हवाले से जो लास्ट बंद है, इसमें आप अपना फेसबुक अकाउंट या ट्विटर अकाउंट को भी जो है वो लिंक कर सकते हैं, अगर आपके पास है आप इसको कर लें, वेल एंड गुड। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये आपका सिक्योरिटी का है। यहाँ पे आपने ईमेल आईडी आपका वेरीफाई है, यहाँ पे अगर वेरीफाई नहीं होता तो वो यहाँ पे भी आ रहा होता है कि इसको वेरीफाई करें, आपने इसको वेरीफाई करना था। उसके अलावा आपने फोन नंबर ऐड करना है। फोन नंबर ऐड करने के बाद आपको एक कोड आएगा, वो आपने ऐड करना है, एंड देन आप जो है इस पे अपनी गिग क्रिएट कर सकते हैं। ये जिस बच्चे का अकाउंट है, प्लीज बेटा आप इस पे अपना फोन नंबर ऐड करने के बाद
फोन नंबर ऐड करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे वेरीफाई बाय मैसेज या कॉल पे क्लिक करके आपको एक कोड आएगा मैसेज के थ्रू, अगर आप कॉल पे करेंगे तो कॉल के थ्रू आएगा, वो ऐड करना है, उसको वेरीफाई करना है, एंड देन आपका जो है ये इंफॉर्मेशन हो जाएगी। उसके बाद हम गिग क्रिएट करेंगे। बिलिंग मेथड के हवाले से बेटा नेक्स्ट चीज है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूंगी। चेंज मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं बेटा, सेटिंग्स में जाना है आपने, सेटिंग्स में आपके पास सिक्योरिटी का जो ऑप्शन है वहां पे जाके चेंज कर सकते हैं। अच्छा जी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन से नेक्स्ट हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा अरसलान? आपका मैसेज आया है, अगर नेक्स्ट नहीं हो रहा तो उसमें देखो कोई चीज आप मिस कर रहे होगे, कोई इन्फॉर्मेशन आप नहीं ऐड कर रहे होगे जिसकी वजह से आ रहा है। अच्छा जी मैम, मैंने किया है तो गिग में क्या हो, एक मिनट जी, गिग में क्या लिखना होता है बेटा मैं वो आपको बताऊंगी। अभी यहाँ तक आप स्टॉप कर दो, आगे की जो चीजें हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको कल की क्लास में बता दूंगी। होपफुली आप लोगों ने जो है अभी तक की जो सारी चीजें मैंने आपको बताई हैं आप लोगों ने साथ साथ फॉलो कर ली होंगी, नहीं किए आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। कल इंशाल्लाह हम जॉब्स को डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा जो है मैं यहाँ पे बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपका क्यूए सेशन स्टार्ट करती हूँ, उसमें आप लोगों ने वन बाय वन चीजों को करना है। कल की क्लास में जी इंशाल्लाह हम डाटा एंट्री, उसके अलावा एक और सर्विस जो कि मुझे लगता है कि आप सब लोग कर सकते हैं। लास्ट क्लास में भी मैंने काफी सारी चीजें आपको बताई थी जिसमें रिज्यूमे राइटिंग के हवाले से था, डाटा एंट्री के हवाले से था। उसके अलावा जो है आप यहाँ पर वेट, बेटा आपको ग्रुप में अगर ऐड नहीं किया हुआ, आपने ग्रुप में जो है वो अपना रिक्वेस्ट भेज दें, आपको जो है मैम ऐड कर देंगी, मैम नाइला जो है वो आपको बता देंगी। बिल्कुल बेटा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को आई थिंक सो कि रिज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर और उसके अलावा जो है ये बनाना आता होगा। ये बहुत ही इजी सी एक सर्विसेज है जो कि आप लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर नहीं आता कोई मसला नहीं, मैं आपको बता दूंगी तरीका का है। अच्छा, उसके अलावा जो है आप लोग एक और सर्विसेज जो है यहाँ पर जो है वो दे सकते हैं। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं उनका एक्सपीरियंस होता है वर्कशीट डिजाइन के हवाले से, जब क्योंकि बहुत सारी फीमेल हमारे यहाँ स्टार्टिंग जो लेती हैं अपनी लाइफ में, अगर वो प्रोफेशनली कुछ करना चाह रही होती हैं तो वो टीचिंग से करती हैं। तो जब आप लोग टीचिंग प्रोफेशन को चूज करते हो, आप स्कूल्स में जाते हो, तो आपको बहुत टाइम जो है वो कहा जाता है कि आपने पेपर बनाने हैं स्टूडेंट्स के, आपने जो है शीट बनानी है, वर्कशीट डिजाइन करनी है। इसी तरह से बहुत सारी अदर कंट्रीज में, इवन हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा नहीं होता, लेकिन आजकल एक अच्छा जो है वो एक सिस्टम चल पड़ा है स्कूल्स का भी, जिसमें बहुत ज्यादा जो है टीचर्स के ऊपर बर्डन होता है। उनको बहुत सारा काम जो है वो करना पड़ता है, वर्कशीट डिजाइन करना पड़ रही होती है, पेपर्स बनाना पड़ रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपने यहाँ पर आप लोग ये सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, चिल्ड्रन वर्कशीट की सर्विसेज दे सकते हैं। ये सर्विसेज बहुत इजी है, अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इस तरह की जो है शीट्स बनाना कोई बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है। आपको मैं टूल भी बता दूंगी किस तरह का टूल यूज करते हुए आप बना सकते हैं। इसकी कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पे इसके टेम्पलेट्स पड़े हैं, उन्हीं टेम्पलेट्स को आपने एडिट करना है और ये काम जो है वो यहाँ पे आप दे सकते हैं। इसकी एक रीजन बता दूं आपको कि यहाँ पर ये सर्विसेज क्यों आपने देनी है, और क्योंकि हमारे हमारे यहाँ तो टीचर्स की सैलरी बहुत कम होती है, लेकिन गवर्नमेंट कंट्रीज में जो है टीचर्स की सैलरी सबसे ज्यादा होती है। तो वहां पे टीचर्स को जब काम दिया जाता है तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास इतना ज्यादा जो है वो टाइम नहीं होता, या अपनी फैमिली को टाइम देना चाह रहे होते, तो वो क्या कहते हैं आउटसोर्स कर लेते हैं। वो फाइवर पे आते हैं, $5 का ऑर्डर देंगे, $10 का ऑर्डर देंगे और अपनी वर्कशीट जो है वो काम यहाँ किसी फ्रीलांसर से करवा लेते हैं। और इवन पूरी पूरी बुक्स जो हैं वो आपसे वो करवाते हैं, जैसे यहाँ पे अल्फाबेट्स आ रहे हैं, तो वो पूरे अल्फाबेट्स जो हैं वो आपने कवर करके देने होते हैं, पर पेज आप चार्ज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इनकी जो है यहाँ पर जो गिग्स हैं इनको आप स्टडी कीजिएगा। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पे मैंने चिल्ड्रन वर्कशीट जो है वो लिख के सर्च किया है। आप इसकी जगह पे जो है मैथ, अगर आपको लगता है कि आप मैथ में ज्यादा बेहतर हैं, मैथ का जो है आप वर्कशीट बना के दे सकते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। साइंस, मैथ, इंग्लिश,
इस तरह की सोशल स्टडीज से रिलेटेड जो है वो आप वर्कशीट जो है वो बना के दे सकते हैं। डिफरेंट लोग डिफरेंट सर्विसेज दे रहे हैं यहाँ पे, अगर आप देखें तो इस तरह से। और एक और चीज आपको बता दूं, यहाँ पे जो ये सर्विसेज और ये काम के हवाले से जो मैं बार बार बात कर रही हूँ, इसकी रीजन ये है कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 122 सर्विसेज अवेलेबल हैं। 126 सर्विसेज अवेलेबल थी जो मैंने पहले सर्च किया है चिल्ड्रन वर्कशीट की। तो इसमें सर्विसेज अवेलेबल है, यानी कि काम करने वाले लोग कम है, करवाने वाले भी कम है, लेकिन इतना काफी ये फिर भी मार्जिन है। आप भी स्टार्ट ले सकते हैं जी, 1 गिग अगर अपनी आप प्रोफाइल पे वर्कशीट डिजाइन की बना लेते हो तो इट्स मीन कहीं ना कहीं आपको भी ऑर्डर मिल जाएगा और आप इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके अलावा यहाँ पे ऑनलाइन लेसन के हवाले से है, अगर आप लाइफस्टाइल का ये देखते हैं तो लाइफस्टाइल का जो आ रहा है हमारे पास कैटेगरी है, इसमें ऑनलाइन ट्यूटिंग के हवाले से है। अब यहाँ पे देखें तो मैथ है, साइंस है, अदर सब्जेक्ट है, बिजनेस है, सोशल साइंस है। बेटा आपने ये गिग से रिलेटेड जितने भी सवाल हैं इंशाल्लाह मैं आपके बेटा अगली क्लास में आई थिंक तो कवर हो जाएंगे आपके। उसमें मैं आपको गिग की पिक्चर बनाने के, गिग टाइटल के हवाले से, उसमें जितनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, पैकेजेस होते हैं, वो सारा कुछ बता दूंगी। अभी आप ये जॉब्स को प्लीज सर्च करें, देखें कि आप अपना माइंड एक बनाएं कि आपने प्रोफाइल बना ली, उसमें इंफॉर्मेशन ऐड कर ली, अब आपने गिग बनानी है, उसमें ये स्किल्स आपने पहले कवर करनी है जो आपके पास है, उनको आपने देखना है। और कुछ जो है जिन बच्चों को लगता है कि उनके पास कोई स्किल नहीं है, वो डाटा एंट्री कैसे करेंगे या वो ये शीट्स कैसे बनाएंगे, वो सारी चीजें इंशाल्लाह मैं कल की क्लास में आपको बता दूंगी, ठीक है। आप लोग बिल्कुल सर्च भी कर सकते हैं, आप लोग किन टूल्स को यूज करते हुए आप लोग वर्कशीट डिजाइन जो है वो करके दे सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैं स्क्रीन स्टॉप कर रही हूँ। अब आप लोगों के जो है मैं क्वेश्चंस जो है वो लेती हूँ। अब आप लोगों ने उसमें जो है वो प्लीज 1 बाय 1 ही सवाल पूछिएगा। अगर आपको कोई सवाल नहीं, आपको क्लास की समझ आ गई है तो आप लोग जो है वो लीव कर सकते हैं क्लास, कोई मसला नहीं मेरा। जी, अब आप लोग अनम्यूट करके जो है 1 बाय 1 क्वेश्चन कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मेरा नाम काशिफ है। मैं ये आपसे कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास जैसे लैपटॉप नहीं है अभी, तो मैं स्मार्टफोन पे ये फाइवर पे अकाउंट बना के इसको वो कर सकता हूँ यूज एज अ फ्रीलांस। बेटा आप अकाउंट बना सकते हैं बिल्कुल, जी। लेकिन आप लोग जो है इस पे गिग नहीं बना सकते हो मोबाइल फोन के ऊपर ना। मोबाइल फोन पे आप फाइबर की ऐप को इंस्टॉल करके वहां पे अपनी प्रोफाइल बना सकते हो, लेकिन गिग नहीं वहां बनेगी। गिग के लिए आपको जो है वो सिस्टम रिक्वायर्ड होगा, देन आप गिग बना सकते हैं। ओके ठीक है, तो लैपटॉप यानी मैंडेटरी है बिल्कुल इन बिल्कुल। फ्यूचर भी। बिल्कुल। ओके। इवन ओके अगर आपको थैंक यू। काम मिल जाता है, फॉर एग्जांपल आपको कोई जॉब मिलती है तो उसको भी कंप्लीट करने के लिए आपको लैपटॉप की जरूरत होगी। ओके थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मैडम। जी वालेकुम अस्सलाम बेटा। मैडम मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अभी जो आपने इंफॉर्मेशन बताई है सारी, तो इसके अंदर जो हम अभी तो हमारी गिग क्रिएट नहीं हुई है, बस हमने अभी सिर्फ अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन डाली है, हम्म। बस इतनी इंफॉर्मेशन डालेंगे ना, मैं आपसे ये पूछना हाँ चाह जी, रही हूँ। बेटा जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अब ये वाली सारी इन्फॉर्मेशन ऐड कर लोगे, उसके बाद हमारे पास गिग का ऑप्शन आ जाएगा कि हम गिग क्रिएट कर सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगी कि गिग किस तरह से क्रिएट करनी है। जब गिग क्रिएट कर लेंगे फिर मैं आपको बताऊंगी कि आपने जॉब कैसे सर्च करनी है, बायर्स को कैसे ढूंढना है, गिग को कैसे यस। करवाना है, और बाकी सर्विसेज भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको बताऊंगी, ताकि फिर हम अपना जो हमारा ब्लॉगिंग का है, कंटेंट राइटिंग का है, एसईओ का जो हमारी स्किल्स हैं, हम उनको भी कर जी सकते हैं। जी। उसके साथ ही ये स्टार्टिंग में ये करवाने का मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग इन प्लेटफॉर्म ड्यूरिंग कोर्स, अगर आपको कोई मसला आता है सर्विसेज देने में इन अकाउंट्स पे, क्योंकि आप लोगों ने यस। सीखने के लिए आप लोग यहाँ पे आए हो ना, तो उसको जी। साथ साथ एक्सपीरियंस करो। अगर कोई मसला आता है तो आप अपने ट्रेनर से जो है ड्यूरिंग क्लास भी और आफ्टर क्लास भी जो है वो आप क्वेश्चन। लेकिन मैडम इसमें मैं एक बात ये पूछना चाहती थी, जैसे अभी आपने जो हमें सर्विसेज की बात कही थी, अब जैसे जो
मैं मैनेजमेंट की स्टूडेंट हूँ, तो वो जो अपनी सारी जितनी भी उसके अंदर स्किल्स आती हैं वो अपनी डाल सकते हैं। बिल्कुल डाल सकते हैं, और आप अगर उससे रिलेटेड सर्विसेज भी यहाँ पे दे सकते हो। अच्छा, थैंक यू मैडम, थैंक यू। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैम मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था कि मैंने फ्रीलांस पे मैंने एक अकाउंट बनाया और अपवर्क पे भी और फाइवर पे भी अकाउंट बनाया था। फ्रीलांस से मुझे जब मैंने उसके बिड्स लगाए, 2-4 बिड्स लगाए, तो वहां से मुझे मैसेज आना शुरू हो गए। 1-2 महीने जो ना प्रोजेक्ट्स मैंने कर लिया, शायद वो ट्रायल प्रोजेक्ट्स थे। तो सामने से उन लोगों ने ईमेल किया मुझे कि 3 बंदों ने ईमेल किया, एक ने $16 मांग रहा है, एक ने $60, एक ने $40 मांग रहा है। अच्छा। क्या हमें उनको देना चाहिए? नहीं बेटा, ये सारे के सारे जो हैं वो फेक होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपसे पैसे लेना चाह रहे थे। कहते हैं कि हमें सिक्योरिटी की चाहिए। आप वहां पे काम करने के लिए गए हो, आपने पैसे कमाने हैं, ना कि पैसे लगाने हैं। ये सारे जैसे फेक कौन है? लोग। इसलिए मैं 2 दिन आपको, से मैं तो हाँ परेशान हूँ। जी, हाँ, नहीं नहीं, आपने परेशान नहीं होना, आप मुझसे पूछ लेते। लेकिन ये सारे लोग फेक होते हैं। मैं आपको बताऊं, फाइवर सबसे सिक्योर है इस मामले में, और उससे भी ज्यादा सिक्योर जो है वो फिर अपवर्क आ जाता है। लेकिन जी फाइवर जी। और अपवर्क के ऊपर ऐसे लोग नहीं आपको मिलेंगे। फ्रीलांसर के ऊपर इस तरह के लोग होते हैं, वहां पे इंडियन ज्यादा होते हैं, उसके अलावा बांग्लादेश के लोग होते हैं, और बाकी यस मैम। वहाँ पे अगर यूरोपियन कंट्रीज के लोगों के साथ काम करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं, क्योंकि इसके ऊपर भी काम कर रहे हैं फ्रीलांसर के ऊपर, वो बहुत अच्छी प्रोफाइल है, बहुत अच्छा पैसे बना रहे हैं। तो वो क्या है कि वो उनको पता चल चुका है कि अगर ये बंदा जो बायर जो है इस कंट्री से है, तो इट्स मीन कि ये तो वो लोग हैं जो कि यहाँ पे सिर्फ लोगों के साथ फ्रॉड करने के लिए आए हुए हैं, उनसे पैसे लेने के लिए आए हुए हैं। तो आपने इन चीजों को इग्नोर करना है। ओके मैम, एक दूसरी सवाल ये है कि फ्रीलांस पे या फाइवर पे हम कितना बिट्स लगा सकते हैं, 1 महीने में या 1 हफ्ते में? अच्छा बेटा, फ्रीलांसर पे आपको 8 बिट्स जो हैं वो आपको मिलती हैं पूरे महीने के एक लिए। हफ्ते के लिए? नहीं, पूरे महीने के लिए बेटा। अच्छा, इसका और मतलब सोच समझ के लगाना चाहिए। जी बिल्कुल सोच समझ के लगाना है। और मैं आपको इवन बताऊंगी कौन सी जॉब ऐसी है जिसको आपने, जिसमें से उसमें फिल्टर होता है, आपने फिल्टर लगा लो, आपकी जो स्किल है उसका आपका लेवल क्या है, और क्लाइंट आपको किस कंट्री का चाहिए। इंडियंस, वैसे तो आपको बहुत सारे इंडियंस मिलेंगे, लेकिन वो उसमें कुछ ज्यादा इस तरह के लोग होते हैं जो कि आपको काम नहीं देते हैं, आपसे काम करवा लेते हैं, आपको पे नहीं करते, अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करवा लेते हैं। तो इस वजह से फिर ठीक। वो आपको ज्यादा इश्यू आते हैं। बाकी ठीक। इस फाइवर पे आपको डेली की 10 ऑफर्स मिलती हैं। ठीक है, आपने 10 ऑफर्स जो हैं वो भेज सकते हैं, इनके रोज 10 लोगों को जो है आप रिक्वेस्ट भेजते हो कि मैं आपका काम कर सकता हूँ। उसका तरीका कार क्या होगा, रिक्वेस्ट का कंटेंट क्या होगा, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको इसी वीक में करवा दूंगी। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच जी आपका। मैम मैं अस्सलाम वालेकुम एक सर। वालेकुम चीज़ मैम। डिस्कस करना चाह रहा था। जी सर। अ, मैम एक्चुअली यहाँ पे हम जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब, तो वो हम एक दूसरे को मतलब जानते नहीं है। अब अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐसा प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें 1-2 लोगों की ज़रूरत है या थोड़ी टीम की ज़रूरत है, मिलके होगा, तो वो अब एक दूसरे को ना जानने की वजह से कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता। और इवन कि ये भी थोड़ा देखा है कि क्योंकि सबके लेवल में डिफरेंस है, किसी का बेसिक लेवल है, किसी का नॉर्मल है, हाँ। तो मतलब वो भी जो है ना कोऑर्डिनेशन सबसे नहीं हो पाता। हम्म। तो मतलब इसका क्या सोल्यूशन? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर एक प्रोजेक्ट सोच रहा हूँ कि हाँ अब जैसे फुल फ्लैश कंटेंट के हवाले से, लेकिन उसमें मैं अकेला सब कुछ नहीं कर सकता, हाँ हाँ। तो अब वो कोऑर्डिनेशन किसी और से नहीं हो पाता क्योंकि किसी को जानते ही नहीं है मैं हम। आपको ना, मैं इसमें सम अप कर लेती हूँ आपका क्वेश्चन। आपने क्या करना है बेटा, सबसे बेस्ट, क्योंकि मेरे पास काफी सारे स्टूडेंट आते रहते हैं डिफरेंट बैचेस में, और उसमें इसी तरह से आप लोग की माशाल्लाह से स्ट्रेंथ है, इसी तरह से बच्चों की होती है। हमेशा मैं कहती हूँ टीम वर्क करें। टीम वर्क जो है वो आपको हमेशा अच्छा पे करता है। रीजन उसकी ये होती है कि आपके, अगर आपके अंदर कोई कमी होगी ना, तो आपकी टीम में जो बंदा होगा वो उसको कवर अप कर लेगा, और काम अच्छा डिलीवर हो जाएगा, टाइम पे डिलीवर हो जाएगा। अब आपने टीम कैसे बनानी है, ये अब आपको भी, वो कहते हैं कि स्किल होती है सोशल, कि आप लोगों के साथ किस तरह से सोशल होते हैं। अब आपने क्या करना है, ग्रुप में एक पोस्ट ऐड करो, आपके पास ये टॉपिक है, उस पे आपको कंटेंट चाहिए, उसमें आपको इतने कैंडिडेट चाहिए, आप डिवाइड कर दो काम को। काम को जब डिवाइड करोगे, आप लिखोगे मुझे इतने कैंडिडेट चाहिए जो मेरे साथ ये प्रोजेक्ट कर सकें, तो उसमें आप पहले लोगों को हल्का सा इंटरव्यू लो, उससे सैंपल वर्क ले लो, ठीक है, और उसमें से चूज कर लो कि अगर आपने 8 लोग लिखे थे, उसमें से आपको 4 लोग बेस्ट मिल जाते हैं, 4 लोग इतने अच्छे नहीं है, आप उनसे एक्सक्यूज कर लो, क्योंकि फाइन में नेक्स्ट टाइम कोई प्रोजेक्ट होगा तो आपसे कोऑर्डिनेट कर लूंगा, तो अभी फॉर द टाइम मुझे मिल गए लोग।
एक जॉब पोस्ट कर दो आप ग्रुप के अंदर ही अपने, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा मेरे ग्रुप में जो है ये लोग हैं जो कि ज्यादा बेहतर मेरे साथ काम कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है मैम। ये एक बेहतर तरीका है। उसके अलावा ना सिर्फ आप अपनी क्लास के ग्रुप में बल्कि आप फेसबुक के बहुत सारे फ्रीलांसिंग के जो ग्रुप्स है वहां पे भी जाके इस तरह के लोगों को फाइंड कर सकते हैं और काम। मैम एक्चुअली मसला ये है कि अगर लॉन्ग टर्म कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं ना, तो उसमें एक अननोन पर्सन जिसको हम नहीं जानते या जिसके नेचर के बारे में नहीं पता, जिसके स्किल्स के बारे में नहीं पता, तो उसको मतलब एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट में शामिल करना भी थोड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि पता नहीं होता ना कि मतलब आगे आपके साथ कौन कैसा चले। अच्छा, तो जैसे एक क्लास होती है तो जी जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ना इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगी यहाँ पे, क्योंकि मैं खुद भी फ्रीलांसर भी हूँ, मैं आप यहाँ पे पढ़ा भी रही होती हूँ, मैं अपनी फैमिली को भी साथ साथ देख रही होती हूँ, हाउस वाइफ हूँ। तो एक चीज आपको यहाँ बताऊँ, आपकी मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब मुझे पता है क्योंकि मैं फ्रीलांसर भी हूँ, मेरी प्रोफाइल्स भी हैं, तो वो बहुत दफा मुझे ऑर्डर मिल जाता है, क्योंकि मैं तो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं होती इस टाइम पे, बट मुझे ऑर्डर आ जाता है। मुझे पता है मैंने ये जो है मेरे कांटेक्ट में वो लोग हैं, मैंने वो ढूंढ के रखे हुए हैं, वो लोग मैंने ढूंढ के रखे हुए हैं कि अगर मुझे इमरजेंसी ऑर्डर मिल जाता है मैं उसको कैंसिल तो नहीं करूंगी क्योंकि मेरी प्रोफाइल खराब हो जाएगी। तो मैंने उन लोगों को कांटेक्ट करना होता है, जस्ट मैसेज करना है कि मुझे ये कंटेंट जो है वो चाहिए और मुझे आप इतने दिनों में ये काम करके दे दो, क्योंकि उनके साथ मेरी पेमेंट की बात पहले से होती है कि वो मुझे पर वर्ड कितना चार्ज करेंगे। मुझे अगर ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करवाना है तो मेरे पास पर्सन है मेरे कांटेक्ट में। तो ये चीजें आप पहले से अपने कांटेक्ट में रखो, ताकि जब आपके पास बर्डन आ रहा होता है, आपकी प्रोफाइल अच्छी बन रही होती है, आपके पास ऑर्डर आ रहे होते हैं, तो आप उनको डिवाइड कर सको। तो ये इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। थोड़ा सी आपको स्टार्टिंग में आपको लगेगा, क्योंकि अभी तक आपका शायद अभी आपने किया नहीं है। लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, स्टूडेंट्स जो हैं आपके ग्रुप के, इसमें क्योंकि बच्चे सीखना चाह रहे हैं, फ्रीलांसिंग करना चाह रहे हैं। अगर आप उनको अपनी, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस भी है, आप उनको अपने साथ लेके चलोगे तो एवरीबडी वांट कि मैं आपके से सीखूंगा भी और आपसे आपके साथ काम भी करूँ। ठीक है मैम। बाकी मैडम। हेल्प चाहिए हो तो आप मुझे बता देना, देन मैं आपको ग्रुप भी जो है वो बच्चों से करवा दूंगी। ठीक है जी। मैम मैं आपको जो है ना वो आपके नंबर पे मैसेज कर दूंगा, आपके श्योर व्हाट्सएप पे। श्योर, ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। बेटा मैडम मैं ये पूछना चाह रही थी कि अगर हम अपना पिछले वाला अकाउंट डीएक्टिवेट करें, जैसा मेरा है, तो हम वो सेम आईडी यूज नहीं कर सकते, जीमेल आईडी, हमें दूसरा ये चेंज करना पड़ेगा। जी बेटा आईडी भी, फोन नंबर भी, हाँ वेरिफिकेशन के लिए होती है जो चीजें। बिल्कुल बिल्कुल, वो आप अकाउंट को डीएक्टिवेट करके नया अकाउंट बना लो। ठीक ठीक ठीक, ठीक है मैडम। ठीक है बेटा जी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी आज आपने हाउस वाइफ की बात की है, तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि हाउस वाइफ के लिए कौन सा टाइम बेस्ट होता है कि वो अपनी गिग्स अपलोड करें, अपने लिए काम सर्च करें, अच्छा वो बेटा, किस टाइम पे उनके लिए बेटर होता अच्छा मैं आपको बताती हूँ। अगर आप हाउस वाइफ हैं तो आपके बच्चे हैं, है? स्कूल गोइंग है? दोनों स्कूल गोइंग है। फिर तो आपके पास बहुत टाइम होता है। बहुत टाइम होता है, लेकिन टाइम आपको पता है ऐसे गुजर भी जाता है। नहीं नहीं, आपको टाइम मैनेजमेंट तो करनी पड़ेगी। अगर आपके बच्चे भी हैं देन आप साथ इसीलिए काम तो आपसे करना चाह रही मैं इसीलिए आपसे हाँ मैं बता देती हूँ, आपको बता देती हूँ। इवन मैं आपको तो सुबह आप मॉर्निंग में जो है आप उसमें एडजस्ट कर लें अपना टाइम। ठीक है, अर्ली मॉर्निंग उठ के आप उस टाइम पे जो है वो अपना काम कर लिया करें। और इवन क्योंकि यहाँ पे जो ऑनलाइन है आपका, जो ऑनलाइन होता है उसमें ज्यादातर क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज के लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो रात के टाइम ही आप बच्चे सुला के उसके बाद आप 1-2 घंटा बैठ के आप काम करें, तो ये ज्यादा बेहतर है। ओके। और एक और चीज मैं आपको इसमें ऐड कर दूं कि आपने बताया ना कि आप हाउस वाइफ हैं और आपके बच्चे भी हैं, तो क्योंकि मैं भी हाउस वाइफ हूँ, फ्रीलांसर भी हूँ, मैं टीचिंग भी कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेरा भी बच्चा है, तो उसके साथ मैं चीजों को करने के लिए आपका मोबाइल फोन आपको बहुत हेल्प कर देता है। आप कोशिश क्या करेंगे, आप उस पर ज्यादातर अपनी इंफॉर्मेशन अपने अकाउंट ठीक को है, एक्टिव रखें, ताकि अगर कोई आ जाता है मैसेज वगैरह तो आप उसको जल्दी रिस्पॉन्स कर सके। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम।
मैम मेरा कोई क्वेश्चन तो नहीं था, बट मैं आपको सिर्फ थैंक्स कहना चाहती थी कि आपने बहुत अच्छी क्लास ली है। और बहुत दिनों से मैं फ्रीलांसिंग की इन वेबसाइट्स पे काम कर रही थी कि मैं इस पे अपना अकाउंट बना लूँ ना, लेकिन मैं नहीं बना पा रही। आपकी इससे बहुत ज्यादा हेल्प मिली है कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करी है। नहीं तो हमेशा कुछ ना कुछ रिमेनिंग उसमें पार्ट आता रहता था। आज मुझे मिला है कि मेरी 90% कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा और जो थोड़ा सा रह गया है वो भी सिर्फ पिक्चर की वजह से रह गया है। तो मुझे ये थोड़ा सा आपसे बात करनी थी कि मैं जैसे हिजाब करती हूँ, तो हम लोग वैसे भी परमिशन नहीं होती कि जो ना अपनी पिक्चर इस तरह अपलोड कर सकें, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बेटा आप हिजाब के साथ पिक्चर ऐड कर दो, ठीक है? तो वो तो मैम फेस ही हाइड हो जाएगा। अपलोड करो, एक्सेप्ट कर लेता है, वेल एंड गुड। बहुत सारे बच्चे जो हैं इस दफा लास्ट बैच में मेरी बहुत से स्टूडेंट्स थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मास्क वेयर करके एंड देन उस पे कर दिया, वो पिक्चर लेके वो तो हो गया अपलोड होने वो हो गई थी। आप भी करो, हो जाएगी, ठीक है? चलो थैंक यू। थैंक यू बेटा। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी बेटा। मैम ईमेल लिस्ट बिल्डिंग क्या होता है? क्या चीज? ईमेल लिस्ट बिल्डिंग। ओके बेटा, मैं उसके हवाले से आपको बता देती हूँ। ईमेल लिस्ट बिल्डिंग के हवाले से ये होता है कि आपने ईमेल्स की लिस्ट बना के देनी है। क्लाइंट आपको कहता है कि मुझे जो है ना यूके के या फॉर एग्जांपल आपको कहता है न्यूयॉर्क में जितने भी मार्केटिंग मैनेजर्स हैं उनकी ईमेल्स की लिस्ट चाहिए मुझे। तो आपने जितनी भी कंपनीज होंगी उनके ईमेल जो वहां पे मार्केटिंग मैनेजर हैं उनकी प्रोफाइल्स को देखना है। वो आप लिंक्डइन पे जाएंगे, आपके पास बहुत सारे सोर्स होते हैं, ये डाटा कलेक्शन में भी आ जाता है, ईमेल रिसर्च में भी आ जाता है, हमारे पास डाटा एंट्री के काम में इस तरह की जॉब्स आ जाती हैं। तो वो ये तरीका कार होता है, उसमें आपने ईमेल्स की लिस्ट लेनी होती है, उनके ईमेल्स कॉपी करके एक एक्सेल की शीट बना के शेयर करनी होती है। तो मैम ये इजी होता है या थोड़ा सा हार्ड हो जाता है? सब कुछ इजी होता है बेटा। हर काम जब फर्स्ट टाइम करोगी आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट टाइम करोगी तो आप उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे, आपके लिए कोई मसला ही नहीं होगा। तो मैम आप इसमें गाइड करेंगी ना कि किस तरह से ईमेल वगैरह फाइंड की जाती है? बेटा मैं आपको इंशाल्लाह जरूर इसमें गाइड कर दूंगी। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मैंने ना आपसे एक छोटी सी बातें करनी थी, मैंने सर से भी की थी। मैंने एक छोटा सा आर्टिकल लिखा है। अच्छा, वो मेरा फर्स्ट आर्टिकल है, तो मैंने सर को भी कहा था कि मैं उनको जो है वो सेंड करूंगी, मुझे देख के बताएं कहाँ गलती मेरी हो रही है। और मैं चाह रही थी कि अगर मैं आप भी मुझे परमिशन अगर दें तो मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल जी। आप में से कोई बच्चा भी कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा है, कोई सवाल है आपका, कोई ड्यूरिंग वर्क करते हुए आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, तो आप मुझे फेसबुक पे भी अप्रोच कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी अप्रोच कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, और मैम एक और क्वेश्चन ये था कि मुझे अपने उस ब्लॉग बेसिकली मैंने बनाया, आर्टिकल नहीं है, तो मुझे उस ब्लॉग में ना कुछ पिक्चर्स में ऐड करना चाह रही हूँ थोड़ा उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए ना। तो सर ने मुझे बताया था कि आप गूगल पे जाके ना टूल्स पे जाके जो है वो करें, मगर उस पे मैं जा रही हूँ तो मुझे उससे रिलेटेड कोई अच्छी पिक्चर्स नहीं मिल रही हैं, मतलब थोड़ी मुझे अट्रैक्टिव नहीं मिल रही है जिनके पास मेरा लाइसेंस हो मैं उनको अपलोड कर सकूँ ना। तो अगर आपको कोई मतलब लाइक ऐसी चीज पता है कि मैं वहां से जाके कुछ अच्छी पिक्चर्स ले सकूँ। अच्छा बेटा, आपके पास ना यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स हैं जो कि आपको देती हैं, आप अगर आप लिख के सर्च करोगे ना कॉपीराइट फ्री वेबसाइट इमेजेस वेबसाइट, तो आपको बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी जो फ्री कॉपीराइट्स की इमेजेस प्रोवाइड करती हैं। वहां पे जाके सिंपल आपने अपना कीवर्ड लिखना होता है। कीवर्ड क्या होता है कि जो जिस टॉपिक से रिलेटेड आपको चाहिए इमेजेस, वो आपने लिखना है और आपको जो है वो इमेजेस मिल जाएंगे। ठीक है, फ्री कॉपीराइट कह रही हैं आप? हाँ जी, ठीक है चलो, थैंक यू सो मच मैम। अच्छा जी, थैंक यू सैरिश बेटा आपके रिस्पॉन्स का, और आपने कहा कि आई एम टीचर टू, तो दैट्स रियली ग्रेट। pixels.com भी है जी वेबसाइट। उसामा थैंक यू जी बेटा। और किसी को सवाल है तो बता दें, क्लास वाइंड अप करें। मैम सॉरी क्या था, मुझे आप बताएंगे कौन सी वेबसाइट थी? बेटा वैसे तो आप अगर वो लिख के करोगे ना तो उस पे आपको टॉप पे यही वेबसाइट मिल जाएगी, pixels.com है वैसे। अच्छा पिक्सल, ओके ठीक है, थैंक यू मैम जी। और किसी को कोई सवाल हो तो प्लीज। अच्छा जी, आई थिंक सो सबको सब चीजें क्लियर हो गई हैं। अगर किसी को कोई सवाल हो तो फिर आप लोग उसके नीचे पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैडम मेरा एक क्वेश्चन था। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम। तलहा प्लीज
अपना सवाल। मैडम बस मेरा क्योंकि मैं यहाँ काफी सारे लोग आईटी से रिलेटेड हैं, तो वो उस वक्त बात कर रहे होते हैं, मगर मैं आई एम अ कंप्यूटर प्रोफेशनल। तो मेरा एक सवाल था कि मेरी जो आई एम आल्सो नॉट आईटी स्पेशलिस्ट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। अच्छा, ओके ओके। तो मेरा ये क्वेश्चन था कि ज्यादा जो पॉपुलर उसमें जो जॉब्स हैं उस फाइवर में, वो कौन सी ज्यादा है एज अ केमिकल प्रोफेशनल? अच्छा, उसमें मैं आपको इंशाल्लाह ना जॉब सर्च करके आपको यहाँ पे बता दूंगी, ठीक है? आप मुझे नेक्स्ट टाइम क्लास में ना ये याद करवा देना अपना, तो मैं उससे रिलेटेड आपको बता दूंगी, ठीक है? आई थिंक सो क्लास को यहीं पे वाइंड अप कर देते हैं। आप लोगों के क्वेश्चंस अगर कवर अप हो गए हैं, बाकी आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं अगर कोई आपका फर्दर क्वेश्चन हो। थैंक यू सो मच जी, इंशाल्लाह कल मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।